Today we are discussing answer writing tip and it is very important for your exam। ठीक है, इसमें हम जानेंगे भाई कौन सी आपको आंसर राइटिंग टिप लिखनी चाहिए और कौन सी आप मिस्टेक करते हो वो आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी हैव, इधर थोड़ी सी ना घिचपिच सी होगी पर मैं आपको समझा दूँगी। ठीक है, तो समझो। पहला क्या है, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको जो भी क्वेश्चन दिया उसको आपने समझना है। इंग्लिश सब्जेक्ट में राइट आंसर इन पैराग्राफ फॉर्म में। ठीक है, तो ना इंग्लिश में आपको पॉइंट्स के फॉर्म में नहीं लिखना होता, इंग्लिश में आपको किसकी फॉर्म में लिखना होता है, पैराग्राफ फॉर्मेट में। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 4 लगा दिए मैंने। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो, फोर साइंस मेक अ गुड डायग्राम एंड लेबल इट गुड मैनर। ठीक है, आपने क्या करना है, अच्छा सा डायग्राम बनाना है, क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए और उसकी लेबलिंग अच्छे से करनी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, फॉर एसएसटी ट्राई टू राइट इन पॉइंट फॉर्म्स। तो एसएसटी में आपको पॉइंट फॉर्म में आप लिख सकते हो क्योंकि एसएसटी में पॉइंट फॉर्म इसेंशियल होता है और आप साइंस में भी क्या कर सकते हो, चाहो तो पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हो, ये पॉइंट ऐड कर लेना। नेक्स्ट देखो, फॉर आईटी ट्राई टू राइट इन एरो फॉर्म। तो एरो फॉर्म में आपको आईटी में लिखना है यानी कि कंप्यूटर में। हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जो भी कि आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करो ताकि टीचर पे वो डायरेक्ट पता चले कि भाई ये हाईलाइटेड है, ये इम्पॉर्टेंट है। डू लेस मिस्टेक्स। ठीक है, मिस्टेक्स कम करो। ठीक है, ये नहीं कि पूरा पेपर कांटे से ही भरा हो। ठीक है, तो मिस्टेक कम करो और इसके लिए आप पहले ही प्रैक्टिस कर सकते हो तो इससे मिस्टेक तो कम होती है। ठीक है, उसके अलावा देखो, डू गुड हैंड राइटिंग इन एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो इतनी भी अच्छी नहीं पर आंसरेबल करो। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल करो कि राइटिंग आपने लिखी है वो एग्जामिनर जो कि टीचर है उसको समझ में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डू योर एग्ज़ाम इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज करो, अच्छे तरीके से लिखो, वैसे आपको अपना एग्ज़ाम करना है। ठीक है जी, चलो भाई अब देखते हैं जोन सा हमें नहीं करना है। ठीक है, अवॉइड करना है। तो देखो आगे स्लाइड, डोंट डू इन योर एग्ज़ाम। ठीक है, जो आपको नहीं करना है, पहला क्या है। नेक्स्ट देखो, स्किप क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर बच्चे स्किप कर देते हैं। स्किप क्वेश्चन नहीं करना, चाहे आंसर भी उतार के लिख लो बट आपको लिखना है। ठीक है, क्या होता है ना कि जब आप लिखते हो, चाहे आप सॉरी क्वेश्चन ही उतार के लिख लो, क्वेश्चन लिखते हो ना, उसी के आपको लिखने के हाफ मार्क्स मिल जाते हैं। ना लिखने से अच्छा तो नहीं लिखोगे तो कुछ भी नहीं मार्क्स मिलेगा, 0 मिलेगा। इससे अच्छा लिख के आ जाओ, हाफ तो मिलेगा। उसके आगे देखो, ओवर राइटिंग इन एग्ज़ाम्स। ठीक है, क्या करते हैं, ओवर राइटिंग करते हैं और ये बहुत ब्लंडर है, तो ओवर राइटिंग मत करना। फियर इन एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल में डरते हो, कोई पेपर को देख के डर जाता है, कोई वैसे एग्जामिनेशन हॉल को देख के डर जाता है, जिससे ना आप जो भी आप करके आते हो 100% तो वैसे ही भूल जाते हो, तो डरना नहीं है। राइट इन बैड हैंड राइटिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में नहीं होती है, समझ नहीं आता है टीचर को क्या लिख रखा, तो सीधा काटा मारते हैं। ठीक है, तो उससे भी मार्क्स कट जाते हैं। इफ़ यू नॉट नो आंसर ऑफ क्वेश्चन राइट इन पॉइंट फॉर्मेट। ठीक है, अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते तो आपको नहीं पॉइंट की फॉर्म में नहीं लिखना, पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। क्यों? क्योंकि पॉइंट की फॉर्म में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं और आपको पता होता है तो वो लिखने चाहिए, क्योंकि उससे हाईलाइट होते हैं और आपने वो सही लिखे तो आप उसके करेक्शन पूरे मार्क्स मिलते हैं। अगर आपको नहीं पता तब आप पॉइंट की फॉर्म में लिखते हो तो सीधा टीचर की नज़र में जाते हो और मिस्टेक्स निकालना ईजी हो जाती है। तो राइट मोर मिस्टेक्स। नेक्स्ट क्या है, ज़्यादा मिस्टेक करना। ठीक है, डू रिवीजन 1 डे बिफोर एग्ज़ाम। ठीक है, एक दिन पहले रिवीजन करना एग्ज़ाम की। तो ये भी क्या होता है, ब्लंडर है, बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक दिन में कितना कर लोगे, जितना याद रहेगा वो भी हट जाएगा और आधा % तो एग्जामिनेशन हॉल में देख के हट जाएगा, तो 0 हो जाएगा पूरा। ठीक है जी, चलो। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग कि हमें आंसर राइटिंग ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, मतलब आपको ये ध्यान में रखने हैं पॉइंट्स, और जो आपको नहीं करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। इसलिए मैंने 1 डे, मेरे को पता है कि ये भी एग्ज़ाम तो नहीं होगा पर जब एग्ज़ाम होगा तब तो हेल्पफुल होगी ना आपकी वीडियो ये वाली। ठीक है, तो होप इज़ इट क्लियर टू यू, इज़ इट understandable to you. So with this important lecture, so हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। सो
see that it is a slide of thank you. So thank you so much for watching that video. Stay connected with us and bye bye.